निश्चित रूप से संतुलन में तो दिक्कत है ही, दर्शाता है कि उनका संतुलन कहीं ना कहीं बिगड़ चुका है। और कुछ बीजेपी के बड़बोले और छुटभइये नेता हैं जो अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, अपनी राजनीतिक हैसियत और औकात को भूल जाते हैं। अरे कौन है ये बीजेपी के छुटभइये और बड़बोले विधायक? क्या राजनीतिक औकात और हैसियत है इनकी? अरे ऐसे लोगों को ये लोग दल में रखते हैं जो राजनीतिक रूप से, मानसिक रूप से दिवालिये हो चुके हैं। उनकी कोई राजनीतिक हैसियत और औकात नहीं है ऐसे नेताओं की। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा। एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है ना? जो है सो आपके सामने है। जिस तरह की बयानबाजी की जा रही वो भी आपके सामने है। नहीं तो मुझे दिख रहा है कि ठीक नहीं चल रहा है। आपका परसेप्शन हो सकता है इस चीज को लेकर ऐसा। नहीं, जिस तरीके से अग्निपथ योजना को लेकर के आप लोग नसीहत दे रहे हैं बीजेपी को, बीजेपी कह रही है कि सब बात मालूम है, सब पब्लिक डोमेन में है, बीजेपी कार्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी जाती है। उसके बाद कहता है कि आपके पुलिस के द्वारा टारगेट किया जा रहा है बीजेपी नेताओं को। एक बात को समझना बेहद आवश्यक है लोग की। अग्निपथ की स्कीम लाई जाती है केंद्र की सरकार की तरफ से, उसमें किसी घटक दल से कोई राय मशविरा तो होता नहीं है। यह स्कीम लाई जाती है और कहीं ना कहीं युवाओं, छात्रों के मन में इस पूरे मसले को लेकर असंतोष का भाव है। असंतोष के भाव को दूर किया जाना चाहिए। इस तरह से कोई भी स्कीम आपने देखा है कि इससे पहले भी केंद्र की सरकार की तरफ से विभिन्न मामलों में अन्य योजनाएं लाई गई हैं और फिर बैकफुट पड़ाकर उसको वापस भी लिया गया है। तो युवाओं को कॉन्फिडेंस में लेने की आवश्यकता, और यही बात हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कही। अब आक्रोश युवाओं में है। आपके वरिष्ठ नेताओं ने तो कह दिया कि भाई उनका संतुलन जो है वो बिगड़ा हुआ है। निश्चित रूप से ना, नहीं, निश्चित रूप से संतुलन में तो दिक्कत है ही। बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष संजय जायसवाल जी ने बीते समय में भी जिस तरह की बयानबाजी की है, वो इस बात को नहीं समझते हैं कि जब घटक दलों की सरकार होती है तो सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो नहीं समझते हैं और जिस तरह से अनर्गल बयानबाजी करते हैं वह दर्शाता है कि उनका संतुलन कहीं ना कहीं बिगड़ चुका है। अभी मानते हैं कि मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है? संतुलन उनका बिगड़ा हुआ है, इस बात के परिचायक वो खुद हैं। बिहार की जनता इसको देख समझ रही है। और कुछ बीजेपी के बड़बोले और छुटभइये नेता हैं जो अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, अपनी राजनीतिक हैसियत और औकात को भूल जाते हैं। बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार मर जाएंगे, मुझे कहना नहीं चाहिए क्योंकि मैं आपके पार्टी दफ्तर में बैठा हुआ हूं, नीतीश कुमार अगर मर जाएंगे तो जेडीयू को संभालने वाला है कौन? कोई है क्या? अरे कौन है ये बीजेपी के छुटभइये और बड़बोले विधायक? क्या राजनीतिक औकात और हैसियत है इनकी? क्या किया है आज तक इन लोगों ने? बिहार की राजनीति का इतिहास गवाह रहा है कि नीतीश कुमार जी ने जब भी जिस भी गठबंधन का नेतृत्व किया है, जनता ने अपना आशीर्वाद उसी गठबंधन को दिया है। 2015 का विधानसभा का चुनाव भूले नहीं है ना। और ये छुटभइये नेता अपनी राजनीतिक बिसात, अपनी राजनीतिक औकात को भूल जाते हैं और हमारे वरिष्ठ नेताओं के प्रति टिप्पणी करते हैं। अरे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी ने इतना लंबा राजनीतिक जीवन जिया है, इतने पदों पर रहे हैं, इतनी जिम्मेदारियों को संभाला है। ये लोग कुछ जानते तो है नहीं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। यह बातें करके वह दिखलाते हैं कि वो लोग अपने नेता नरेंद्र मोदी जी से भी विरोधाभास रखते हैं। इसलिए हमने कहा है ना कि ऐसे कि बिहार में जो आग लग रही है उसके जिम्मेदार हैं ललन बाबू आपके और उपेंद्र कुशवाहा। सोचिए कैसे नेता है ये? वैसे ही नेता हैं जो इस तरह के बयान देते हैं जिसकी वजह से इनकी खुद की पार्टी की फजीहत होती है। याद है ना कि ऐसे ही बड़बोले नेता ने क्या बयान दिया था अल्पसंख्यक भाइयों को लेकर के, कि शाहनवाज हुसैन साहब का भी सर झुक गया था सदन के अंदर, वह भी जवाब नहीं दे पा रहे थे। इनकी खुद की पार्टी की फजीहत हुई थी। अरे ऐसे लोगों को ये लोग दल में रखते हैं जो राजनीतिक रूप से, मानसिक रूप से दिवालिये हो चुके हैं। कह रहे हैं कि मेरी बड़ी पार्टी है, 77 सीटों वाले हैं, बिना मेरे समर्थन के चलेगा नहीं आपका सरकार। गठबंधन की सरकार सभी के समर्थन से चलती है। नहीं तो उनके वो बड़ी पार्टी में कहा है ना, एक लाइन में मैंने कहा है, चेहरा नीतीश कुमार जी हैं। बिहार की जनता को भरोसा नीतीश कुमार जी के चेहरे पर है। जिस भी गठबंधन का नेतृत्व करते हैं जनता आशीर्वाद उसी गठबंधन को देती है। ऐसे आप लोग बोलिएगा तो समर्थन वापस ले लेंगे वो तो। कोई हाथ पकड़कर तो समर्थन मांगने नहीं गया था ना। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, नीतीश कुमार जी सूबे के मुखिया होंगे, मुख्यमंत्री होंगे। और तब जब ऐसी बातें वो लोग करते हैं, इसका सीधा मतलब है कि वो विरोधाभास रखते हैं अपने सर्वमान्य नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी से। अपने नेता नरेंद्र मोदी जी की भावना, इच्छा के खिलाफ हैं ये लोग। यह दर्शाता है। अंतिम सवाल, जिस तरीके से जेडीयू के बड़े नेताओं के खिलाफ बयान आ रहे हैं बीजेपी नेताओं के, क्या आगे ऐसा ही अगर जारी रहता है तो आप लोग बर्दाश्त करेंगे? किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे बड़बोले, ऐसे छुटभइये,
ऐसे नेताओं के बयानों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे जिनकी राजनीतिक औकात और बिसात नहीं है, जो अनर्गल बात करने के लिए जाने जाते हैं, जो अनाप शनाप बकते ही इसलिए है ताकि मीडिया उन खबरों को चलाए, लोग देखें। जिन लोगों की अपनी कोई राजनीतिक हैसियत और वजूद नहीं है, वो हमारे राष्ट्रीय नेताओं के खिलाफ बोलेंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ बोलेंगे, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष के खिलाफ बोलेंगे। उनकी कोई राजनीतिक हैसियत और औकात नहीं है ऐसे नेताओं की। देखिए, जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा बीजेपी नेताओं पर क्या कुछ कह रहे हैं आपने सुना है। अब देखना यह है कि इतना कुछ सुनने के बाद भी बीजेपी क्या खामोश रहती है, बीजेपी क्या चुप रहती है, ये देखना होगा। संजय जायसवाल को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पागल तक कह दिया है। ये कह दिया है कि मानसिक संतुलन उनका बिगड़ा हुआ है। जेडीयू उन बातों को दोहरा भी रही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।